मुझे तो यार एक बात समझ में नहीं आती है कि जब जानवर हमारे बच्चों के समान है तो लोग उनको कैसे काट के खा जाते हैं, अपने बच्चों को ही काट के खा जाते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। भाई हमारा छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अब वो बच्चा है, हम उस बच्चे की ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो उसे पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं या उसे बचपन में मार भी सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमारा छोटा बच्चा होता है, वो नासमझ होता है और हम उसको कितनी इज्जत से पालते हैं। जरा सी खरोंच आ जाए तो हम अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों की खातिर। अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, समझदारी देते हैं, हम खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देते हैं। इतना हम अपने बेटे से प्यार करते हैं। तो बच्चा तो नासमझ होता है, उसकी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, पालन पोषण हमारे हाथ में है और हम कितनी इज्जत से उसे पालते हैं। ऐसे ही जानवर हैं, जानवर भी तो हमारे बच्चों के समान हैं। भाई जानवर हमसे कम समझदार हैं और नासमझ हैं, उनकी भी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। हम चाहें तो सारे जानवरों को नष्ट भी कर सकते हैं और हम चाहें तो जानवरों को जीवन दे सकते हैं, ज़िंदगी दे सकते हैं। और इस बात को हमें इम्पोर्टेंट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर इस दुनिया में जानवर नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे जब तक गरीब है तब तक अमीर है, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ऐसे ही यही नियम हमारे जानवरों पे लागू होता है। फिर उनका प्रश्न रहता है कि अगर जानवर को नहीं खाएंगे तो ये तो दुनिया में छा जाएंगे, जानवर ही जानवर हो जाएंगे। अच्छा, तो जो तुम्हारे बच्चे पैदा है रहे हैं, इनको क्यों नहीं खा रहे हो तुम काट कर? बढ़ने को तो दुनिया में लोग भी बढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा इनको काट के क्यों नहीं खा रहे हो? इंसानों को क्यों नहीं खा रहे काट कर? इंसानों की आबादी नहीं बढ़ रही है क्या? इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आबादी है वो इंसानों की है। तो इंसानों को काट कर खाओ, अपने बच्चों को काट कर खाओ, जानवरों को ही काट के खाओगे। जो खास जानवर हैं बस उन्हीं की संख्या बढ़ रही है, वही दुनिया पे छा जाएंगे। तो कोई जानवर छाता नहीं है, उनको ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है, बुरी तरह से मशीनों द्वारा उनको ज़बरदस्ती पाला जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे बच्चा पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों को मांस खाने को मिले। तो ये सबसे बड़ा ज्ञानी लोगों ने क्यों बताया है कि मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। अरे हम अपने बच्चों को ही काट के खा जाते हैं। तो इंसान सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कमज़ोरों की रक्षा करना, कमज़ोरों के प्रति सम्मान दिखाना। भाई मान लो घर में जो सबसे बड़ा है, अगर वो ही समझदार नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा? देश का जो देश का मालिक है, प्रधानमंत्री है, जब वो ही ठीक नहीं है तो वो देश कैसे चलेगा? जब वो ही हद से ज़्यादा राक्षस है तो कैसे देश चलेगा? यही नियम है। कमज़ोर लोगों में तुम समझदार हो, ताकतवर हो और तुम उन कमज़ोर लोगों का शोषण करो, ये कौन सी समझदारी है? कुछ लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इंसान पहले जंगलों में रहता था तब भी तो मांस खाता था। अरे पहले इंसान नहीं था, जानवर था। पहले हमारे अंदर समझ नहीं थी, हम खेती नहीं करते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम भी जानवरों में ही थे। जैसे शेर जो है दूसरे जानवर को मार के खा रहा है, वो क्यों खा रहा है? उसकी मजबूरी है खाना। भाई उसके अंदर समझ नहीं है। शेर के अंदर भी हमारे जैसी समझ होती तो शेर भी नहीं खाता किसी को। तो कुछ लोग बोलते हैं जो जंगल का शेर है वो भी तो खाता है। तो जंगल का शेर है वो तो जानवर है, क्या तुम भी जानवर हो? अगर शेर के अंदर इंटेलिजेंट होता, शेर के अंदर ज्ञान होता, समझदारी होती तो वो क्यों खाता? उसका भी घर होता, महल होता और वो भी अपना खाना बनाता और जानवरों की रक्षा करता। लेकिन लोगों के तर्क यही रहते हैं कि पहले हमारे पूर्वज भी तो मांस खाते थे, हमारे पूर्वजों के अंदर इतनी समझ नहीं थी,
पहले क्या मोबाइल थे, पहले कोई मशीनें थी, पहले कोई गाड़ी थी, पहले कोई ट्रेन थी, पहले कोई हवाई जहाज़ थे, पहले कोई खेती होती थी। ये सब क्यों नहीं होता था? क्योंकि समझ नहीं थी पहले इंसान के अंदर। अब समझ है। भगवान ने समझ क्यों दी है? वो इसलिए दी है ताकि हम और जानवरों की रक्षा कर सकें, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम सबसे बड़े महापापी महाजानवर बन रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको खा रहे हैं, अपने बच्चों को ही खा रहे हैं। अरे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुमने जिनको पैदा किया है तुम उन्हीं को काट के खाओगे। ऐसी नौबत आए, इससे तो अच्छा है मर जाना अच्छा है। कोई अगर आपसे बोलने लग जाए जो आपका बेटा है, आपने पैदा किया है, ये आपको काट के खाना पड़ेगा, क्या कहोगे आप उससे? यही कहोगे ना कि इसको काट के खाने की नौबत आएगी, इससे पहले मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो जानवर भी तो हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे खा जाते हो काट कर? और देखिए दुनिया में गलत क्यों होता है, हद से ज़्यादा गलत क्यों होता है? कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जिनमें एकता ही नहीं होता है, वो डरे हुए होते हैं। कहीं भी गलत होते हुए देखते हैं वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं अरे होने दो, क्यों लफड़े में पड़ना है, क्यों लड़ाई मोल लेनी है, क्यों अपने सिर पे बोझ रखना है। इस तरह से वो बोलने लग जाते हैं। जैसे मैं कॉलेज में जब पढ़ने जाता था तो बस में काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए होते थे, 4-5 लफंगा आते थे, वो सीट पे ऐसा खड़ा कर देते हर किसी को भी, और सबको डरा कर रखते थे, मारते थे, गाली गलौज करते थे, शोर मचाते थे बस में, और सब सहमे हुए डरे हुए, कोई आवाज़ नहीं उठाता था, कोई नहीं बोलता था सब। और जो 4-5 हैं लफंगा गुंडागर्दी करते थे, दुष्कर्म करते थे, गलत काम करते थे, वो बस में ऐसा दिखाते थे कि हम इस बस के मालिक हैं, और सभी स्टूडेंट को परेशान करते थे, और लोग सहमे हुए रहते थे, डरे हुए रहते थे, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और जो दो चार जो है लफंगा हैं, गुंडे हैं, उनमें एकता इतना होता था कि इतने सारे जो बस में सब हैं वो डर के रहते थे। अगर वही जो अच्छे लोग हैं बस में, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने अंदर से डर निकाल दें और सब में एकता हो जाए कि हम इनको घुसने नहीं देंगे बस में, ये रहेंगे तो मर्यादा में रहेंगे, अच्छे में रहेंगे, वरना हम कल से हम इस बस में कोई नहीं आएगा, और सब में एकता हो जाए, तो किसकी क्या मजाल है कि कोई इंसान गलत काम करे। जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना कि जो शहर का ये गुंडा होता है, गद्दार होता है, वो पूरे शहर को डरा के रखता है, और जो शहर के लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर डर पैदा कर देता है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाता है। एक गुंडा शहर का, और इतनी पब्लिक को कंट्रोल में करके रख रहा है, डरा के रख रहा है, कितनी अजीब बात है। तो ये ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अच्छे लोग हैं उनमें एकता ही नहीं है, वरना जो अच्छे लोग हैं अगर वो मन में ठान लें कि हम मर जाएंगे लेकिन गलत नहीं होने देंगे, तो ये देश हमारा नरक से स्वर्ग बन जाएगा, और कब महान बन जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है, बुरे लोगों में एकता होता है और अच्छे लोगों में एकता नहीं होता, डर होता है उनके अंदर, परिवार को लेकर डरते हैं, मेरे बाली बच्चों का क्या होगा। अच्छा, आज वो किसी और के साथ गलत कर रहे हैं, तुम ये सोच के डर रहे हो कि मेरे बाली बच्चों का क्या होगा, मैंने पंगा ले लिया तो। अरे कल फिर तुम्हारा नंबर आने वाला है। आज वो उसको परेशान कर रहा है, कल वो तुम्हें परेशान करेगा, वो धीरे धीरे करके तुम्हारा नंबर भी आएगा। जैसे कोई चीज़ लाइन में बढ़ती है तो सबसे पीछे वाला है उसका भी नंबर आता है। ऐसा ही गलत करने वाले को तुम नज़रअंदाज करोगे कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, मैं क्यों पंगा लूँ, तो वो तुम्हारा भी नंबर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, ज़रूर आएगा तुम्हारा नंबर। कोई किसी से रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है, डर जाते हैं, अरे जो कुछ कर रहा है करने दो, हम क्यों बीच में पड़े। कल वो तुमसे रिश्वत लेगा ज़बरदस्ती।
वरना जो समझदार होता है, साहसी होता है, बहादुर होता है, वो मन में ठान लेता है मैं गलत नहीं होने दूंगा। तो इसलिए आज भी अगर लोग सब जो अच्छे लोग हैं उनमें एकता हो जाए और मन में ठान लें कि हम गलत नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कहीं कोई रिश्वत लेते हुए दिखाई दे तुरंत उसकी वीडियो बना लो। सबसे बड़ा पाप तो यही है, रिश्वत लेना, घूस लेना, ये सबसे बड़ा महापाप है। कहीं पर भी कोई भी कर्मचारी किसी से भी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे या खुद से ले, तुरंत वहाँ आवाज़ उठाओ, तुरंत मर मारने पा जाओ, वहाँ डरना नहीं है बिल्कुल भी। और उसे उसकी औकात दिखा दो, उसे ये दिखा दो कि रिश्वत लेना भी कितना भारी पड़ गया उसे। लेकिन लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा अधिकारी है, किसी से रिश्वत ले रहा है या मुझसे ही ले रहा है, यार मैं क्यों पंगा लूँ, ये तो मुझे मरवा देगा, ये तो बहुत पैसे वाला है। ये सोचकर लोग डर जाते हैं, अपनी मौत को बीच में ले आते हैं कि यार मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। तुम कौन आमर हो, ज़्यादा जी कर तुम करोगे क्या, मरोगे नहीं क्या? तुम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो क्या होगा, अमर हो जाओगे तुम, तुम्हें कोई पुरस्कार मिलेगा भगवान की तरफ से? यार समझ में नहीं आता है बात। ऐसा डरते हैं जैसे कोई हम अमर हैं। गलत लोग क्यों जीते आते हैं? क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रख के जीते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। इस वजह से गलत इंसान हर जगह जीत जाता है और अच्छे लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनके अंदर मौत का डर होता है। वो यही सोचते रहते हैं यार क्यों हम बीच में पड़े, ये तो हमें मार देगा। जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। जो इंसान बहादुरी दिखाते हुए गलत काम को रोकते हुए मारा जाता है उसका भगवान भी सम्मान करता है। वो मरने के बाद वो ऐसी अच्छी जगह जाता है, लोग भी उसे याद रखते हैं। हम अपने देश के क्रांतिकारियों को क्यों याद रख रहे हैं, क्यों हम उनका सम्मान करते हैं, क्यों जब 15 अगस्त आता है तो हम उनका गुणगान करते हैं, क्यों हम उनका सम्मान दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी, उन्होंने अपनी मौत की चिंता ना करी और शहीद हो गए वो हमारे लिए। जब कोई इंसान किसी के लिए अपनी जान दे सकता है तो वो इंसान उसको कैसे भूल सकता है? मान लीजिए मैं हूँ, मैं जो है परेशानी में आ गया और मुझे किसी ने बचाया और मुझे बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे ऊपर खरोंच नहीं आने दी, तो मैं क्या करूँगा? मैं जीवन भर उसको भूलूँगा नहीं, वो मेरा आदर्श बन जाएगा और मैं हमेशा जब तक जीऊँगा तब तक वो इंसान मेरे दिल में रहेगा। ऐसे ही जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? अगर वो भी यही सोचकर डरते, अरे क्या यार मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अरे क्यों पंगा लेना है, जैसे सब जिएंगे वैसे हम जी लेंगे, सब गुलामी में जिएंगे तो हम भी जी लेंगे, क्यों इतनी बहादुरी दिखानी है, क्यों इन लोगों से, ये तो अंग्रेज हैं, बहुत ताकतवर हैं, इनके पास सब कुछ है, हथियार है, हम क्यों बीच में आएँ, क्यों अपनी जान दें? मरने के बाद क्या होगा? अब जवानी है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मज़ा लेना है, ये वो भी यही सोच लेते तो क्या होता? देश आज़ाद होता? क्या हम इस तरह से जी रहे होते? क्या हमारा खुद का घर होता? तो इंसान जानता सब कुछ है लेकिन वो थोड़ा लालची हो गया है, वो पैसे के पीछे इतना दीवाना हो गया है कि वो सही गलत को पहचान ही नहीं रहा है। इतना उसके अंदर मौत का डर आ गया है, वो ये भूल गया है कि मुझे भी मरना है, आज नहीं तो कल। रोज़ टीवियों में, समाचारों में रोज़ सुन रहा है कि आज इतनी मौत हो गई, आज वहाँ पे ये मारे गए, तब भी उसे अकल नहीं आ रही है कि रोज़ इतने लोग मर रहे हैं, हम भी एक न एक दिन जाना है, हमको भी मरना है।
तो क्यों ना बहादुर बन के जिया जाए। अरे 100 साल की ज़िंदगी से तो अच्छा है 20 साल जियो, 40 साल जियो, अच्छे से जियो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना हो कि यार हम कायर बन के जिए, गुलाम बन कर जिए। यहाँ अमर कोई नहीं है और ज़िंदगी एक बार मिली है, इसलिए इसे खुल के जियो, अच्छे से जियो। लोग मरने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तुम्हें क्या पता कि मरने के बाद क्या होता है। हो सकता है मरने के बाद और ज़्यादा हम अच्छी जगह जाते हों। होता चाहे कुछ भी हो, मरने के बाद हमें ये याद रखना है, गलत नहीं होने देंगे। और यही बात जो है मांस के ऊपर लागू होती है। आज लोग मांस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अच्छे लोगों में एकता नहीं है। अगर अच्छे लोगों में एकता हो, मन में वो ठान ले हम किसी को नहीं खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो क्या किसी की मजाल है कि कोई मांस खा ले? भाई मान लो कोई भी गुंडा है, किसी के घर में घुसकर किसी की बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, डेली आ जाता है और रेप करके चला जाता है। तुम ये सोच रहे हो अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन इसका असर कितना गलत पड़ रहा है ये तुम नहीं जानते हो। अगला तुम्हारा नंबर है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? पड़ोसी के घर पे गलत हो रहा है, तुम ये सोच रहे हो ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारे साथ नहीं होगा? ये कोई आस पड़ोस में है, कोई औरत है वेश्यावृत्ति कर रही है, गलत काम कर रही है, तो इससे क्या तुम्हारे बच्चों पर असर नहीं पड़ रहा है? तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो इस तरह से देखेंगे सुनेंगे तो उन पर गलत असर नहीं जाएगा? एड्स जैसी बीमारी नहीं फैलेंगी? जो HIV होता है वो नहीं फैलेगा क्या? तो गलत को क्यों नहीं रोकते हो? कोई इंसान अपनी प्लेट में रख के मांस खा रहा है और बड़े स्वाद से खा रहा है, बड़े मज़े ले के खा रहा है और सबको ऐसा दिखा रहा है अरे मैं बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, बहुत पवित्र चीज़ खा रहा हूँ और ये बड़ा स्वाद लग रहा है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इससे सब पे असर नहीं पड़ रहा है। और भी लोग क्या सोचेंगे, यार इसको इतना अच्छा लग रहा है कि हम भी खा कर देखें, यार हम भी खा कर देखते हैं क्या वाकई में इसको इतना मज़ा आ रहा है। अब जैसे नशा है, नशा कोई नशा कर रहा है और दिखा रहा है और बड़ा मज़ा आता है नशे में, तो इससे सब पे असर नहीं पड़ रहा है। अगर कोई एक है जो सबकी नज़रों में हीरो बना हुआ है, वो नशा कर रहा है और सबको दिखाया सा रहा है अरे बड़ा मज़ा आता है नशा करने में, तो इस पर सब पे गलत असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारा पड़ोसी चाहे कुछ भी खाए, हमें उससे क्या मतलब, हम नहीं खाएंगे बस। अरे उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर पे सब बच्चे पढ़ने वाले हैं और पड़ोसी जो है डिब्बा बजा रहा है फुल आवाज़ पे, तो क्या करोगे? ये बोलोगे अरे वो तो भाई उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, हम कैसे रोक सकते हैं उसे? तुरंत पुलिस को कॉल करोगे ना करोगे? पहले उसे समझाओगे कि देखो हमारे घर पे बच्चे पढ़ने वाले हैं और आपके इस डिब्बे से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप इसे बंद कर लीजिए या आवाज़ धीमी कर लीजिए, समझाओगे। नहीं मानेगा तो पुलिस को कॉल करोगे। ऐसे ही अगर हर परिवार का जो मुखिया है, अगर वो समझदार हो जाए, वो मन में ठान ले कि कोई भी मांस नहीं खाएगा, उसे समझाए, पूरे परिवार को मीटिंग करे, ज्ञान दे, समझाए, तो पूरा देश सुधर जाएगा और जानवरों के प्रति वो इस तरह से नहीं सोचेंगे, फिर वो नहीं खाएंगे। और देखिए दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोगों के ये प्रश्न आते हैं, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर जानवरों को नहीं खाएंगे तो पहली बात तो जानवर हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरी बात ये है सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे, तो फिर इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी, इतना अनाज कहाँ से आएगा, ये लोग प्रश्न करने लग जाते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है जानवर अपने आप नहीं बढ़ रहे हैं, जानवरों को हम ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं, इस वजह से जानवर बढ़ रहे हैं। जैसे शुरू में इंसानों ने, किसी ने 20 बच्चे पैदा किए, किसी ने 17 बच्चा पैदा किए, ऐसे बच्चा पैदा करते थे, इस वजह से आज आबादी हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर शुरू में ही बच्चे कम पैदा करते तो आज हमारे देश की इतनी आबादी नहीं होती। ऐसे ही जानवरों को ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा होंगे तो लोग खाएंगे। तो
तो देखिए, हमारे देश में जितने भी लीडर हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, जो परिवारों में जो समझदार लोग हैं, अगर वो सब अपनी जान हथेली पर रख लें और वो मरने की परवाह ना करें, जैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करी, मौत की परवाह ना करी, ऐसे ही हमारे देश में जितने भी लोग अच्छे हैं वो सब अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करें, मौत की परवाह ना करें, तो ये देश कोई भी इंसान गलत नहीं कर पाएगा। सब अपनी अपनी लाइन पर आ जाएंगे और देश नरक से स्वर्ग बन जाएगा, अगर वो मन में ठान लें कि हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन गलत नहीं होने देंगे। हमारा देश भी ऐसे ही आज़ाद हुआ था। हमारे क्रांतिकारियों ने मन में ठान लिया था हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, गलत हम नहीं होने देंगे, मर जाएंगे लेकिन गलत नहीं होने देंगे। जब ऐसा उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी, तब जाकर देश सुधरा और तब जाकर देश आज़ाद हुआ। लेकिन वो तो खैर पराए लोग थे, अंग्रेज़ थे, तब इतनी हिम्मत दिखानी पड़ी। लेकिन आज तो इतनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने ही लोग हैं, इन्हें प्यार से समझाओगे तब भी समझ जाएंगे, मरने मारने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं, फिर भी घबरा रहे हैं और गलत को सहन कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इंसान जब कमज़ोरी देख लेता है ना, वो जैसे कोई मान लीजिए गुंडा है और वो बस में चढ़े हुए हैं, सब स्टूडेंट की बसें हैं, 2-4 लफंगा होते हैं स्टूडेंट जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ज़बरदस्ती सीट पर खड़ा करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो उनकी कमज़ोरी देख लेते हैं, फिर वो दुगनी ताकत से उन पर जोर दिखाते हैं। कोई ज़रा सा आँख भी दिखा दे तो उसमें कस के थप्पड़ मार देते हैं ताकि औरों के अंदर दहशत फैल जाए, डर फैल जाए। हाथ में डंडा है तो डंडी मार दिया, उसके सिर में खून निकाल दिया। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें पता है ना कि ये डर, इनके अंदर डर बैठा हुआ है और डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। और इस डर को बरकरार रखने के लिए क्या करना है, समय समय पर किसी का सिर फाड़ते रहना है। जब सिर फाड़ेंगे तो और डरेंगे कि यार जैसे उसको इतनी बेरहमी से मारा, उसको सिर फाड़ दिया, तो ये लोग मेरा भी फाड़ देंगे, मैं ज़्यादा बोलूँगा। तो इससे अच्छा चुपचाप बैठा रहूँगा और फिर कोई मुझसे नहीं बोलेगा। लेकिन सारे लोग अपना सिर फाड़वाने के लिए तैयार हो जाएं, मरने के लिए तैयार हो जाएं कि हमें तुम लोग मारना चाहते हो मार दो, लेकिन गलत नहीं होने देंगे हम। तो क्या मजाल है कि कोई बस में बदतमीजी करे। मैं पढ़ता था कॉलेज, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। मैं जब जाता था कॉलेज, देखता था सब लोग चूहों की तरह रहते थे और 4-5 लफंगा आते थे, गुंडागर्दी करते थे, किसी को भी सीट पे से खड़ा कर देते, वो खड़ा हो तो वो खड़ा हो जाता, बैठ जाता। तो ये सब क्यों हो रहा था? उनके अंदर एकता नहीं था, डरे हुए थे। तो एकता बहुत ज़रूरी है। सब में मिलकर अगर एकता हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई कुछ भी कर पाए। और देखिए, एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे लोग हार क्यों जाते हैं? वो हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जवाब देने में विश्वास रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हम जितना लोगों को जवाब देंगे उतना ही हम जीतेंगे, उतना ही हम लोगों को हरा देंगे। लेकिन होता उल्टा है। बुरे लोग हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जवाब कम देते हैं, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। अच्छे लोग हैं वो जवाब देने में विश्वास रखते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं। वरना अगर सारे लोग जो अच्छे हैं अगर वो क्वेश्चन करने लग जाएं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करें, तो कोई इंसान गलती नहीं करेगा, क्योंकि गलत करने वाले के पास फिर आगे कोई जवाब ही नहीं रहेगा कि मैं क्या बोलूं। इसलिए सुधरना उसकी फिर मजबूरी बन जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन पर क्वेश्चन करें, गहराई में ले जाएं उसे और उसे ये दिखा दें कि तू गलत कर रहा है, ये उसको कैसे दिखाएंगे? जब हम क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे तभी हम उसे आईना दिखाएंगे कि तू गलत कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जवाब ज़्यादा देते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, जवाब देते हैं बस, फिर कहीं ना कहीं लग जाते हैं। हम कोई मशीन तो है नहीं, गूगल तो है नहीं जो हर बात का जवाब देंगे।
जवाब देने वाला कहीं ना कहीं अटकता ज़रूर है, जहाँ अटक जाता है वहीं उसकी कमज़ोरी पकड़ लेते हैं।